अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अदनान पर आपका वेलकम है। और आज हम नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। आज हम बात करेंगे जानवरों में दूध की कमी और मल्टी विटामिन्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। जानवरों में दूध की कमी की वजह और जानवर कमज़ोर हो जाना, इसके बारे में बात करेंगे। मुझे बहुत से कमेंट आते हैं कि हमारे जानवर अभी 2 माह हुए हैं सुई हुई को, और उसको दूध अचानक कम हो गया या जानवर दूध देता है। कब पहले 24-25 किलो दूध था हमारी जानवर के नीचे, और अचानक ही 15 किलो 12 किलो दूध हो गया। तो उसके बारे में आज बात करते हैं। तो आज हम बात करते हैं इसके बारे में, मल्टी विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में। इसकी बहुत बड़ी वजह होती है मिनरल्स की कमी होना जानवर में जब हम जानवर से दूध लेते हैं, नई नई जानवर जब बच्चा देता है उससे दूध लेते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम यूज़ होता है। लेकिन हम उसको कैल्शियम वगैरह नहीं देते, उसके खाने में कैल्शियम नहीं होता, जिसकी वजह से जानवर कमज़ोर होता जाता है और दूध भी कम होता जाता है। दूध में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसकी खुराक में मिनरल्स वगैरह पूरे नहीं हो रहे, उसके विटामिन्स वगैरह पूरे नहीं हो रहे, जिसकी वजह से जानवर कमज़ोर होता जाता है। उसके बाद जानवर का गोश्त वगैरह बढ़ाने के लिए हम मिनरल्स वगैरह देते हैं, ताकि जानवर में अपने विटामिन्स और मिनरल्स की तादाद पूरी हो और जानवर अपने सही तरह से ग्रो करे। और इसके साथ साथ एक और वजह है कि जब हम जानवर गब्बर हीट में आता है, बाज़ का तो जानवर हीट में नहीं आता, उसकी भी वजह यही होती है कि जानवर में विटामिन्स की कमी होती है, जिसकी वजह से जानवर हीट में नहीं आता। इसके लिए भी हम मल्टी विटामिन्स देते हैं, मल्टी मिनरल मिक्सचर देते हैं, ताकि जानवर अपने हीट में आए। ये भी मिनरल मिक्सचर का बहुत फ़ायदा है कि जानवर अपने हीट में आता है। और बाज़ का जब हम जानवर को सीमन वगैरह रखवाते हैं, लेकिन वो जानवर बच्चा नहीं बनाता, इसकी भी वजह है कि जानवर के जो उनसे बच्चेदानी होती है उसमें कमज़ोरी होती है, उसमें मिनरल्स की कमी की वजह से कमज़ोरी होती है, जिसकी वजह से वो बच्चा नहीं बनाता। मतलब कि वो सीमन रखते हैं लेकिन वो रिपीट कर देते हैं, इसकी वजह यही है। और उसके बाद बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि जानवर 3-4 माह बाद बच्चा फेंक देता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम वगैरह विटामिन वगैरह की कमी होती है, उसकी बच्चेदानी कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से जानवर अपना बच्चा फेंक देता है। इसलिए जानवर जौन से जानवर दूध देते हैं या दूध देने वाले होते हैं, उनके लिए विटामिन्स देना बहुत ज़रूरी होता है। मिनरल तो जिसमें विटामिन्स में आ जाता है कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई वगैरह, जो कि इसके विटामिन ए जैसे उसके दिमाग और इम्यून सिस्टम के लिए बेहतरीन है। विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस तरह विटामिन ई भी उसके बच्चेदानी के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए हमें ये विटामिन उसके साथ साथ उसमें दूसरे मिनरल जो उनसे कैल्शियम वगैरह हो गया, फास्फेट हो गया, मैग्नीज़ हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और भी माइनर क्वांटिटी मिनरल्स होते हैं जो जानवर की खुराक में पूरे नहीं होते। जैसे हम उसे चारा वगैरह डालते हैं, वंडा वगैरह डालते हैं, तो उसमें मिनरल्स की तादाद नहीं होती, जिसकी वजह से जानवर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। तो इसलिए हम मिनरल मिक्सचर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, जो कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपके दूध वाले जानवर में है। ये दूध की मिकदार बढ़ा देता है, उसके बाद उसको जानवर को कमज़ोरी कम कर देता है, जानवर बढ़ना शुरू हो जाता है, फूलना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं हमारा जानवर खाता ठीक है लेकिन वो फूल नहीं रहा, दूध बहुत कम है। उसकी वजह यही है कि उसमें मिनरल्स की कमी है। इसलिए जिस जानवर को मिनरल्स दिया जाए उसमें दूध और विटामिन्स वगैरह, दूध वगैरह की कमी कम हो जाती है। इस तरह जैसे हम बिछड़े वगैरह लाते हैं बेचने के लिए, पालने के लिए, उनमें भी मिनरल्स देना चाहिए, ताकि उनमें विटामिन्स या मिनरल्स की कमी ना हो और वो अपनी ग्रोथ ठीक करे और सही तरह ग्रो करे। क्योंकि जब जानवर में मिनरल्स की कमी होगी तो वो सही तरह ग्रो नहीं करेगा। इसलिए जैसे हीफर वगैरह लाते हैं, उनमें तकरीबन 20 से 50 ग्राम तक रोज़ाना एक हीफर को मिनरल्स दिया जाए। इस तरह दूध देने वाले जानवर को 75 से 100 ग्राम के दरमियान रोज़ मिनरल दिया जाए, ताकि वो अपनी ग्रोथ सही करें और दूध भी ठीक दें। ये मिनरल्स के फ़ायदे हैं। इसमें जो उनसे होने वाले जो जानवर प्रेग्नेंट हो, उसमें आप कोशिश करें, कुछ मिनरल होते हैं जो जानवर को हीट लाने वाले होते हैं, उसमें लिखा होता है कि ये जानवर हीट में लाने के लिए है, वो मिनरल देने से गुरेज़ करे। इसके अलावा
जौन सा मर्ज़ी मिनरल अपने जानवर को दे सकते हैं। उसके बाद दूसरे जानवर, जब जानवर बच्चा देने के करीब हो, मतलब कि 20 से 25 दिन हो, तब जानवर को मिनरल्स ना दें। उसके बाद जब जानवर बच्चा दे के 20-25 दिन तक, तब भी जानवर को मिनरल्स वगैरह ना दें। उसके बाद आप जानवर को जब मर्ज़ी मिनरल्स दे सकते हैं, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं तो सबको यही मशवरा दूंगा ये कि आप अपने जानवरों में मिनरल्स वगैरह इस्तेमाल करें, ताकि आपके जानवर की ग्रोथ ठीक हो। आपके जानवर में जो सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बहुत मज़बूत हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसमें रिपीट नहीं होता ज़्यादा। इस तरह आपके जो सा हर साल बच्चा होता है उसका भी फ़ायदा होता है, वो ज़ाया नहीं होता। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि हम अपने जानवर को बहुत ज़्यादा खुराक दे रहे हैं, वंडा भी ठीक पा रहे हैं, लेकिन वो उसका दूध नहीं बढ़ रहा, या फिर बाज़ औक़ात दूध ज़्यादा हो जाता है, फिर कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह ये होती है कि उसमें मिनरल्स वगैरह नहीं होते। वनडे वगैरह में जौन सा तो हम घर में बनाए उसमें तो पता होता है हमने इतनी मकदार में मिनरल्स वगैरह डाले हैं या विटामिन डाला है, या माइनर क्वांटिटी में जौन से मिनरल कैल्शियम वगैरह, फॉस्फोरस, फिर दूसरे मिनरल्स वगैरह मैग्नीशियम, मैग्नीज, ऐसे के मिनरल जौन से देख पता होता है कि ये वाले हमने डाले हैं। लेकिन जब आप दूसरा वंडा मिलाते हैं तो उसमें ये नहीं पता होता कि ये मिनरल्स किस तादाद में हैं। तो इसलिए मल्टी विटामिन जो से होते हैं, मिनरल्स पाउडर वगैरह ये देने चाहिए। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप किसी ख़ास कंपनी या ब्रांड का नाम लेके नहीं कहूँगा कि आप इसको ये वाला मिनरल दें या ये वाला ना दें। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से जौन सा आपको बेहतरीन लगे तो वो दें, लेकिन ज़रूर दें ताकि आपके जानवर की ग्रोथ और उसकी पैदावार में फ़ायदा हो। शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए और ऐसे की और वीडियो देखनी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। थैंक यू।